गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपोलो मल्टी स्पेशलिटी होम्यो सेंटर में प्रैक्टिस करता हूं, डॉक्टर शुक्ला, और टाइम टाइम पे होम्योपैथी से रिलेटेड आपको जानकारी देता रहता हूं। होम्योपैथी की सिद्धांतों को आपको बताता रहता हूं। होम्योपैथी में कौन कौन से सिद्धांत हैं और कैसे इनका पालन करके हम एक कुशल चिकित्सक बन सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 14 एफोरिज्म में महात्मा हनीमैन ने क्या कहा है। देयर इज इन द इंटीरियर ऑफ मैन नथिंग मॉर्बिड दैट इज क्यूरेबल एंड नो विजिबल मॉर्बिड अल्ट्रेशन दैट इज क्यूरेबल which does not make itself known to the accurately observing physician by means of morbid signs and symptoms and arrangement in perfect conformity with the infinite goodness of the all-wise preserver of human life। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। There is in the interior of man nothing morbid that is curable and no visible morbid alteration that is curable which does not make itself known to the accurately observing physician by means of morbid signs and symptoms and arrangement in perfect conformity with the infinity godness of the all-wise preserver of human life। तो डॉक्टर हनीमैन ने बताया कि शरीर में मौजूद साक्ष्य रोग छिप नहीं सकता। कोई अगर मौजूद शरीर में रोग है तो वो उसको छिपाया नहीं जा सकता। यदि मनुष्य के शरीर में कोई भी साध्य रोग है अथवा उस रोग के कारण उसके शरीर में कोई भी चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है या हो रहा है, तो वह सूक्ष्मदर्शी चिकित्सक की दृष्टि से छिप नहीं सकता। विकृत लक्षणों द्वारा वह अपने आप को चिकित्सक के समक्ष प्रकट कर देता है। यह प्रकृति का नियम है, यह नेचर का नियम है। ऐसे सभी रोगों में जो साध्य रहते हैं, जीवनी शक्ति की क्षमता बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती और वह इतनी सक्षम रहती है कि वह विकृत लक्षणों को प्रकट कर दे। इन्हीं लक्षणों के आधार पर चिकित्सक रोग को पहचान लेते हैं। लेकिन असाध्य रोगों में स्थिति कुछ भिन्न होती है। इसमें जीवन शक्ति वाइटल फोर्स इतना क्षीण होता है, इतना कमज़ोर होता है कि रोग के लक्षणों को प्रकट करने की क्षमता इसमें नहीं रह पाती। इसी कारण असाध्य रोगों का निदान खोजने में चिकित्सक को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो शरीर में मौजूद साक्ष्य रोग छिप नहीं सकता है और असाध्य रोग जो होते हैं वो छिप जाते हैं। तो फिर डॉक्टर हनीमैन ने बताया कि मनुष्य के शरीर में कोई भी साध्य रोग है, उस रोग के कारण उसके शरीर में कोई भी परिवर्तन हो रहा है या हुआ है, तो वह कोई कुशल चिकित्सक की दृष्टि से, निगाहों से छिप नहीं सकता है। विकृत लक्षणों वाले वह अपने आप को चिकित्सक के समक्ष प्रकट कर देता है। यह नेचर का नियम है। सभी रोगों में जो साध्य होते हैं, जीवनी शक्ति की क्षमता बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती है और वह इतनी सक्षम रहती है कि विकृत लक्षणों को प्रकट कर दे। इन्हीं लक्षणों के आधार पर चिकित्सक रोग को आइडेंटिफाई करते हैं, रोग को पहचान करते हैं। लेकिन असाध्य रोग जो होते हैं उनकी स्थिति कुछ भिन्न होती है। क्यों? वो वाइटल शक्ति पर इतनी कमज़ोर कर देते हैं, रोग के लक्षणों को प्रकट करने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती है। इसी कारण असाध्य रोगों का निदान खोजने में चिकित्सक को बहुत परेशानी होती है। तो ये आज 14 एफोरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया, जो डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन एडिशन 6 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो आपको लगता है, अच्छा लगा है, तो इसको आप शेयर कर दीजिए, इसको आप लाइक कर दीजिए और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई होम्योपैथी से रिलेटेड, जो होम्योपैथी के लवर है या कोई जो डॉक्टर है जो सीखना चाहते हैं, जो ट्रू होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, वो जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन उनको ज़रूर मिले। इसीलिए दोस्तों, हमारे चैनल को लगातार देखते रहें और जानिए कि होम्योपैथी का पावर क्या होता है। इनक्योरेबल केसेज कैसे ठीक किए जा सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। कोई भी ऐसा रोग नहीं है कि जो होम्योपैथी से ठीक नहीं हो सकता है, बशर्ते आपको कुशल चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए। होम्योपैथ फेल होता है, होम्योपैथी का रूल रेगुलेशन करने वाला होम्योपैथ जो है वो कभी फेल नहीं होता है। होम्योपैथ डॉक्टर जो है फेल हो सकता है, होम्योपैथी कभी फेल नहीं होती है, क्योंकि एक से इसमें पड़े हुए हैं। समुद्र में गोता लगाने के लिए होम्योपैथ चिकित्सक पड़े हुए हैं। बहुत इनक्रेडिबल केसेज, कैसे भी कोई केस हो, कैंसर का केस हो,
बहुत ज़्यादा कैंसर से लोग डरते हैं। कैंसर के केसों को मैंने चुटकी बजते हुए देखा है, कैसे विद इन लास्ट स्टेज के कैंसर उनकी लाइफ कैसे स्टेबल होती है। दोस्तों, होम्योपैथी से प्यार करिए, होम्योपैथी के बारे में जानिए, समझिए कि होम्योपैथी कितनी अच्छी साइंस है, कितनी मॉडर्न साइंस है, कितनी लेटेस्ट साइंस है। तो दोस्तों, इसी बातों को विराम करते हुए मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और अगले वीडियो पे मैं डिस्कस करता हूँ आगे के एफोरिज्म के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय हिंद।